Hello friends, in this video we will talk about Gauss theorem and the proof of Gauss theorem. What is Gauss theorem? Gauss theorem हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो we have got different methods, we have got some equations, E is equals to kq by r square and many such equations. But when it comes to macroscopic level, macroscopic level क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? साइज अगर 10 टू द पावर -6 मीटर से छोटी है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल, और अगर उससे बड़ी साइज है तो हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चीज़ें आती हैं जिनको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे हमारी आंख के लिए इनविजिबल होते हैं. Okay, so in Gauss theorem what do? We find the electric field due to objects which we can hold or we can observe. Okay, that means Gauss theorem is used at macroscopic level. Now what is exactly Gauss theorem? The statement of Gauss theorem: flux through a closed surface is equal to 1 upon epsilon 0 times the charge enclosed by that surface. यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास होता है वो आप स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन से कैसे पता करोगे? कोई भी क्लोज सरफेस इमेजिन कीजिए, उसके अंदर कोई चार्ज रखा है उसे इमेजिन कीजिए, मीडियम ये सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कौन सा है? फ्री स्पेस है, वैक्यूम है. तो उस सरफेस पे से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा होगा दैट विल बी equal to q upon epsilon 0. Flux will be equal to q upon epsilon 0. What is q? Q is the charge which is inside that Gaussian surface. यहाँ पे Gauss theorem अप्लाई करने के लिए आपको वो वाला चार्ज कंसीडर नहीं करना जो Gaussian surface के बाहर है. ठीक है, as simple as that. फ्लक्स फाइंड करना है. ठीक है, C What is the charge inside that surface? उस सरफेस के अंदर जितना जो चार्ज है वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे, राइट? और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे. अगर मीडियम वैक्यूम या फ्री स्पेस के अलावा और कुछ होता है देन वी कैन राइट द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और वी कैन राइट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. तो उससे काम चल जाता है. ये होता है हमारा गॉस theorem, right? Now when it comes to use of Gauss theorem, तो Gauss theorem को हम use सिर्फ इस equation से नहीं करते, हमें दो equations एक साथ मिलानी पड़ती हैं. If you see this equation, phi is equals to q upon epsilon 0. This is Gauss theorem and phi is equals to integral of E dot ds. This is द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये दोनों इक्वेशंस हम एक साथ मिलाते हैं, उसके बाद हम गॉस थ्योरम को यूज करते हैं अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करने के लिए. ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम. ठीक है, सबसे पहले तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये होता है, इसका हमें एक प्रूफ देना पड़ेगा, right? So how do we give the proof? This is a very small derivation. Proof of Gauss theorem. Now the system first. System में मेरे पास में क्या रखा हुआ है? System में मेरे पास में एक point charge है which is Q. Okay? इस point charge से distance R के ऊपर एक मैंने point बनाया है. This point is point P, right? And the electric field at this point is E. क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड्स. ठीक है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है गॉसियन सरफेस को उस पॉइंट से जरूर पास करवाना है. आप गॉस थ्योरम अप्लाई करो उससे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है और आपका गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, राइट? तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस यहां पे सिलेक्ट किया है इन सच ए वे दैट द स्फेरिकल सरफेस passes through this point P. Okay, so what will be the radius of this sphere? The radius of this sphere will be exactly equal to r. और इस पॉइंट के आसपास मैंने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया है. What is that area? That is ds.
Okay, the area is ds. And what is the direction of that area? Same as the direction of electric field. एरिया में और कोई भी जगह चूज कर सकता था, लेकिन यहां पर आई वॉन्ट, मुझे ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में सेम एंगल हो, जिससे मेरी कैलकुलेशंस थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी. ओके, सो अगेन द सिस्टम, ए पॉइंट चार्ज, a point at distance r from the point charge, a Gaussian surface of radius r. At this point electric field is E and this small area vector is equals to ds. Now at point P, यानी कि इस वाले पॉइंट पर मैं अप्लाई कर रहा हूं फ्लक्स की इक्वेशन, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. मैं सिर्फ ये अप्लाई कर रहा हूं, मैं अभी q बाई एप्सिलॉन 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है दैट फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, मैंने इसको सबसे पहले सॉल्व किया, डॉट प्रोडक्ट है तो इट विल बी कॉस थीटा, थीटा की जगह लिखा 0 डिग्रीज. व्हाई? बिकॉज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द एंगल बिटवीन देम इज 0, सो दिस इज cos 0. व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0? इट इज 1. सो ये इक्वेशन अब बन गई इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट आई हैव डन, ऐसा कोई भी पॉइंट के बारे में सोचो जो इस सरफेस के ऊपर है, वो पॉइंट आपके पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा? डिस्टेंस r पे. दिस पॉइंट इज ऑल्सो एट डिस्टेंस r, दिस पॉइंट इज ऑल्सो एट डिस्टेंस r. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा. तो डायरेक्शन को तो पहले ही मैंने यहां पे हटा दिया. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस. सो कंसिडरिंग दैट, electric field is taken constant and so it is moved outside the integration. Okay, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू नो इट, हाउ मच इट इज kq by r square और 1/4 pi epsilon 0 q by r square. So this I have written for electric field and integral of ds. ये ds मैंने यहाँ पे छोटा सा लिया था, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी इस सरफेस के ऊपर जितने भी छोटे छोटे ds वाले आपके पास एरियाज हैं, उन सबको एक साथ मिलाना है. तो जब आप उन्हें एक साथ मिलाते हो तो व्हाट डू यू गेट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? इंटीग्रल ds. व्हाट इज इट्स वैल्यू? 4 pi r square. नाउ कैंसिलेशंस, कैंसिलेशंस की कोई यहाँ पे सीधे साधे हो रहे हैं. 4 कैंसिल्स विद 4, pi cancels with pi, r square cancels with r square. क्या बचता है? q by epsilon 0. So I started with the definition of electric flux and I have reached that flux is equals to q by epsilon 0. This is the proof of Gauss theorem.